हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एनटीपीसी का जीएस जीके सीरीज चल रहा है उसी को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जीआई टैग। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीआई टैग। जीआई टैग अधिनियम। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो से शुरू करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहले मैं बता दूं, मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुआ है। अगर थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर मिल जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिसंबर 1999 में भारत में अद्वितीय वस्तुओं के लिए जीआई के पंजीकरण प्रदान करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया था। ठीक है। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। देखिए, अधिनियम लाया गया था 1999 में। ठीक है। और अधिनियम को लागू किया गया था 15 सितंबर 2003 को। ठीक है। पहला जीआई टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है। यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, ठीक है, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। वहीं जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता व विशेषता को दर्शाता है। ठीक है। मतलब ये क्या है ना कि मतलब किसी भी जगह की भौगोलिक उत्पत्ति, मतलब किसी जगह की भौगोलिक, वहाँ पे क्या अच्छा उग रहा है। ठीक है। विशेष गुणवत्ता, उसमें गुण क्या है, अच्छा क्या है उसमें। ठीक है। विशेष पहचान, उसकी पहचान क्या है, उसके आधार पर उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। तो आगे आते हैं। पहला हमारा है सांची क्राफ्ट। क्या है? सांची क्राफ्ट। ठीक है। हमारा यहाँ से शुरू होता है कि किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है। पहला है सांची क्राफ्ट। सांची क्राफ्ट में पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र की एक प्राचीन और विशिष्ट कला है। क्या है ये? प्राचीन और विशिष्ट कला है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। अभी जल्दी इसको जीआई टैग दिया गया है। सांची क्राफ्ट कहाँ का है? मथुरा क्षेत्र का है। ठीक है। यूपी से। अगला है कच्छी खरेक। कच्छी खरेक। ठीक है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, ठीक है, कच्छ से लिया गया कच्छी, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का सूखा खजूर, जिसे हम छुहाड़ा कहते हैं। ठीक है। आप लोग खाते हैं ना छुहाड़ा। ठीक है। तो सूखा खजूर जिसे छुहाड़ा कहा था, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। कच्छ की खजूर की देसी किस्म अच्छी खरेक से भौगोलिक संकेतक पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया। ये क्या है? दूसरा फल बन चुका है। ठीक है। इससे पहले 2011 में गिर सौराष्ट्र के प्रसिद्ध गिर केसर आम को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। एक केसर आम है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। ठीक। अगला आते हैं। अगला है आदि केकिर अदरक। आदि केकिर अदरक। ठीक है। देखते हैं ये क्या है। अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष प्रकार का अदरक है। ये क्या है? विशेष प्रकार का अदरक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला है आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री। आभूषण कला या फिर सिल्वर फिलिग्री। ठीक है। ओडिशा की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है? ओडिशा की। कहाँ की? ओडिशा की है आभूषण कला, जिसको आभूषण कला में जिसे बोलते हैं सिल्वर फिलिग्री, को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अगला है अंबाजी सफ़ेद संगमरमर। अंबाजी सफ़ेद संगमरमर। ठीक है। तो गुजरात राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला है जापी। क्या है? जापी। यह है एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है। क्या है ये? टोपी है। कैसी है ये? शंक्वाकार। ठीक है। जापी असम की एक पारंपरिक शंखवाकार टोपी है। जापी, ठीक है, असम की एक पारंपरिक शंखवाकार टोपी है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जापी कहाँ का है? असम का है। कहाँ का? असम का है। ठीक। हमारा अगला है तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति। तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ की है? यूपी की। यूपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगी बर्फी कहाँ की है? वाराणसी की। और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जो जीआई टैग के मामले में पूरे देश में सर्वाधिक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरे देश में सर्वाधिक किस राज्य में जीआई टैग सर्वाधिक मिला है, तो ये कहाँ मिला है? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में 75 उत्पादों को। ठीक है, अगला है सितार और तानपुरा को। ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला है काला नुनिया चावल। ठीक है, ब्लैक नुनिया चावल, जिसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से जीआई टैग प्रदान हुआ है। ठीक है, ब्लैक नुनिया चावल जो है वो पश्चिम बंगाल के जो जलपाईगुड़ी जिला है वहाँ से जीआई टैग उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, ब्लैक नुनिया चावल का रंग जो है गहरे काले रंग का होता है। इसमें मौजूद एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। ये जो काला होता है ना, ये एंथोसायनिन के कारण होता है। यह पिगमेंट प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और यह सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगला है वांचो लकड़ी। ठीक है, वांचो लकड़ी का शिल्प। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के वांचो जनजाति की पारंपरिक हस्तकला है, जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक, वांचो जो लकड़ी का शिल्प कला है, यह अरुणाचल प्रदेश के वांचो जनजाति की पारंपरिक हस्तशिल्प है, जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक, अगला आते हैं इशाद आम मुख्य रूप से कर्नाटक में अंकोला के आसपास उगाया जाता है। इशाद आम कहाँ पे? कर्नाटक में अंकोला के आसपास उगाया जाता है। ठीक है, अगला है रामबन अनारदाना। बचपन में आप सभी को याद होगा, हम लोग एक पैकेट छोटे छोटे 1 रुपए के 2 रुपए के पैकेट आते थे, जिससे अनारदाना खा जाता था, हम लोग खाते थे। ठीक है, वैसे ही कुछ नाम यहाँ पे है रामबन अनारदाना। ठीक है, अनारदाना जो सूखे अनार के बीज होते हैं, क्या होते हैं? सूखे अनार के बीज होते हैं। रामबन अनारदाना जिले स्थानीय रूप से धुड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुड़ी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों एवं वनों में उगने वाला एक महत्वपूर्ण फल का पेड़ है। क्या? महत्वपूर्ण फल का पेड़ है। ठीक है, इसे स्थानीय रूप से धुड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुड़ी कहा जाता है। ठीक, तलेंग साड़ियाँ। ठीक है, तलेंग साड़ियाँ पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों की तीन किस्मों एक तलेंग, कोरियल और गराड़ को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला है अराकू वैली कॉफ़ी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, मिस टाइप हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 43 साड़ियाँ ऊपर होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में अराकू कॉफ़ी की खेती की जाती है। यह कॉफ़ी गुड़ की मिठास के साथ अंगूर की तरह खट्टी होती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अराकू घाटी में अराकू कॉफ़ी की खेती की जाती है। यह कॉफ़ी गुड़ की मिठास के साथ अंगूर की तरह खट्टी होती है। ठीक, रीवा के सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाने वाला विशिष्ट किस्म का आम है। इसका स्वाद और सुगंध आम की सभी किस्मों से बहुत अलग होता है। ठीक है, सुंदरजा आम कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। ठीक है, अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि प्राकृतिक लकड़ी से बनता है। इस ढोलक को बनाने के लिए आम, कटहल और सागौन की लकड़ी का उपयोग प्राथमिकता के तौर पर किया जाता है। ठीक है, अगला है हस्तकला। ठीक है, हस्तकला मातानी पछेड़ी। ठीक है, गुजरात की हस्तकला मातानी पछेड़ी को मिला जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, कम्बम अंगूर। ठीक है, तमिलनाडु का मशहूर कम्बम पनीर चाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जल्दी ही मिला है अभी। बसोली या बसोहाली चित्रकला जम्मू के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध लघु कला शैली बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान हुआ है। जम्मू के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध लघु कला शैली, ठीक है, बसोली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान हुआ है। ठीक है, यह जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। ठीक,
अगला है मरचा धान। क्या है? मरचा धान। मरचा धान का उत्पाद बिहार के पश्चिमी चंपारण में होता है। यह चावल की सुगंधित स्वदेशी किस्म है जिसका आकार काली मिर्च से मिलता जुलता होता है। मिर्चा चावल का इस्तेमाल कर व्यंजन चूड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चूड़ा बनाया जाता है। ठीक है। कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से उगाई जाती है। कांगड़ा चाय हरी और काली दोनों तरह की होती है। ठीक है। तो ये हमारा था जो प्रमुख जीआई टैग हैं जिन्हें हाल ही मिला या फिर जो पुरानी है दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, मैंने वो दे दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है। और इसको 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर अब मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी ना, तो आवाज़ को बिल्कुल स्लो करके बस इसको पढ़ते हुए चले जाइएगा। ठीक है। और या फिर पीडीएफ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से भी इसकी पीडीएफ लेके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।